बहुत पुराने वक्तों की बात है। बरे-सगीर के एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव में रहमत नाम का एक किसान रहता था। रहमत की जिंदगी निहायत सादा मगर मेहनत और मोहब्बत से भरपूर थी। वो दिन भर खेतों में काम करता, मिट्टी से दोस्ती निभाता और शाम को थका हारा घर लौटता। मगर उसके दिल को सबसे ज्यादा सुकून उस वक्त मिलता जब वो अपनी गाय के पास बैठता। ये गाय ही उसका सब कुछ थी, उसकी मेहनत की साथी, दुख सिख की राजदार और गोया एक जीती जागती दोस्त। गाय का रंग दूध की तरह सफेद था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से लबरेज थीं और जब वो रहमत को देखती तो जैसे खुशी से दमक उठती। रहमत उसे सिर्फ जानवर नहीं समझता था, वो उससे बातें करता, उसके सर पर हाथ फेरता और गाय गोया उसके हर लफ्ज को महसूस करती। खेतों में हिल जूतने के वक्त वो मजबूती से खड़ी रहती और शाम को सहन में सुकून से बैठकर दूध देती। रहमत अक्सर कहा करता, ये गाय मेरी रोजी रोटी का जरिया ही नहीं, मेरी दुआओं का जवाब है। अहले गांव भी इस बात के गवाह थे कि रहमत और उसकी गाय का रिश्ता आम किसानों और उनके मवेशियों जैसा नहीं। जहां दूसरे किसान अपने जानवरों को सिर्फ काम के लिए रखते, वहां रहमत की गाय उसके दिल की राहत थी। बच्चे खेलते खेलते अक्सर गाय के पास आ जाते और वो कभी किसी को तंग न करती, उल्टा अपनी नर्म आंखों से उनको देखती और यूं लगता जैसे उनकी मासूम शरारतों पर मुस्कुरा रही हो। गांव में जब कोई मेला या त्योहार आता तो लोग अपनी सवारियों और मवेशियों को सज जाते। रहमत भी अपनी गाय के गले में रंग बिरंगे फूलों की माला डालता। गाय ऐसे मौकों पर खुशी से दम हिलाती और पूरे गांव की रौनक बन जाती। लोग अक्सर कहते, रहमत तुम्हारी गाय बड़ी नेकबख्त है, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। रहमत इन बातों पर मुस्कुरा देता, मगर दिल ही दिल में जानता था कि ये गाय इसके लिए अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। वो अक्सर सोचता, अगर ये गाय ना होती तो मेरी जिंदगी कितना सुनसान और खाली होता। यूं रहमत की दुनिया छोटी मगर मुकम्मल थी। खेत, घर और उसकी प्यारी गाय, यही उसके दिन रात का सहारा, खुशियों का मरकज और जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया था। वक्त गुजरता रहा और रहमत की गाय की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता गांव से बाहर भी फैलने लगी। जो भी रहमत के घर आता, उसकी गाय को देखकर तारीफ किए बगैर न रहता। एक दिन करीबी गांव से कुछ अजनबी लोग वहां आए। वो अपने काम के बहाने गांव में घूम रहे थे, मगर उनकी नजरें बार बार रहमत के सहन की तरफ उठ रही थीं, जहां सफेद रंग की हसीन गाय बंधी थीं। उनमें से एक शख्स की आंखों में लालच साफ छलक रहा था। वो बार बार गाय की तारीफ करता और आखिरकार रहमत से कहने लगा, भाई ये गाय मुझे बहुत पसंद आई है, तुम चाहो तो अच्छे दामों ये मुझे बेच दो, जो कीमत मांगोगे देने को तैयार हूं। रहमत ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त ये गाय मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, ये मेरा घर है, मेरा सुकून है, मेरी मेहनत का साथी है, इसे बेचना मेरे बस में नहीं। वो शख्स खामोश तो हो गया, लेकिन उसके दिल में चोरी का बीज बो दिया गया। चंद दिन गुजरे, फिर एक रात जब पूरा गांव नींद की चादर ओढ़े सो रहा था, वही शख्स अपने साथी के साथ आया। घोड़े पर सवार होकर वो रहमत के सहन के करीब रुका, खामोशी से दीवार के कच्चे हिस्से को तोड़ा, रस्सी काटकर गाय को घोड़े के साथ बांधा और अंधेरे का फायदा उठाकर भगा ले गया। सुबह हुई तो रहमत हमेशा की तरह उठा और सबसे पहले गाय के पास जाने लगा, लेकिन सहन खाली देखकर उसकी सांस अटक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पागलों की तरह सहन के कोने कोने में ढूंढता रहा, मेरी गाय कहाँ गई, मेरी गाय कहाँ गई। इसकी आवाज में कर्ब था। अहले खाना और हमसाये जमा हो गए, किसी को कुछ खबर न थी। रहमत ने हिम्मत न हारी, वो गांव के रास्तों पर निकला, निशान ढूंढने लगा। कहीं मिट्टी में घोड़े के खुर के निशानात थे, कहीं गाय के कदमों के। वो निशानों को पकड़ता पकड़ता करीबी गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी गाय को पहचान लिया। वही सफेद रंग, वही नर्म आंखें। गाय ने भी दूर से रहमत को देखा तो हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो फरियाद कर रही हो, मुझे अपने पास वापस ले जाओ। रहमत ने लोगों को जमा किया और सारा मामला बयान किया। गांव के बुजुर्गों ने बैठकर फैसला किया। उन्होंने चोर से कहा, यह गाय रहमत की है, इसने इसे पाला है, 17 साल की मेहनत और मोहब्बत इसमें झलकती है, तुमने गलत किया है, गाय फौरन रहमत को वापस करो। चोर लाचार हो गया, सबके सामने शर्मिंदा होकर गाय वापस करनी पड़ी। रहमत के आंखों में आंसू थे जब उसने गाय की गर्दन से लिपट कर कहा, मैं जानता था तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। उस दिन के बाद रहमत ने गाय की हिफाजत पहले से ज्यादा शुरू कर दी। वो उसे कभी अकेला न छोड़ता, खेत हो या सहन, वो गाय के साथ रहता। गोया ये वाकया दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर गया था। गाय भी रहमत को देखकर और ज्यादा फर्माबरदारी दिखाती।
जैसे वो जानती हो कि उसके मालिक ने उसके लिए कैसी जद्दोजहद की है। यूं चोरी और जुदाई का वो वाकया न सिर्फ रहमत के दिल पर नक्श हो गया, बल्कि गाय के दिल में भी अपने मालिक के लिए एक नई वफादारी पैदा कर गया। ये रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। वक्त का पहिया रुकने का नाम नहीं लेता। यूं ही बरसों पर बरस बीतते गए। रहमत ने गाय को 17 साल तक ऐसे संभाला जैसे कोई अपने बच्चे को संभालता है। सुबह सवेरे जब गांव के खेतों में औस के कतरे झिलमिलाते, रहमत अपनी गाय के साथ हिल जूतने निकलता। शाम को जब सूरज डूबता तो सहन में बैठकर गाय के दूध से चाय पीता और सुकून की सांस लेता। ये मामूल उसकी जिंदगी की रौनक थी, मगर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रहमत के ऊपर गुर्बत और कर्जों का बोझ पड़ने लगा। खेतों की पैदावार कम हो गई, बारिशें कम होने लगी और घर के अखराजात बढ़ गए। रहमत दिन रात सोचता, मगर कोई हल नजर ना आता। दिल में हलचल मची रहती कि घर को कैसे चलाए, बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम कैसे करे। आखिर एक दिन दिल पर पत्थर रखकर उसने वो फैसला किया जिसने उसकी रूह को जख्मी कर दिया। उसने अपनी प्यारी गाय बेचने का इरादा कर लिया। गांव वालों को खबर हुई तो सब हैरान रह गए। एक शख्स शहर से आया और गाय देखकर फौरन 700 अशरफियों की पेशकश की। रहमत ने कांपते हुए हाथों से सौदा कबूल किया। गाय को रस्सी से बांधकर खरीदार ने जैसे ही सहन से बाहर ले जाना चाहा, गाय ने पलटकर एक बार रहमत को देखा। उसकी आंखों में नमी थी और रहमत की आंखों से भी बेइख्तियार आंसू बह निकले। गाय के कदमों की चाप दूर होती गई और सहन सुनसान हो गया। रहमत के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो लम्हा ऐसा था जैसे घर से रोशनी रुखसत हो गई हो, लेकिन गुर्बत के बोझ ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन तक रहमत ने खुद को समझाने की कोशिश की। अशरफियों की चमक सामने थी, लेकिन सहन की खामोशी उसे काटने लगी। जब सुबह उठता और सहन में दूध की खुशबू न मिलती तो दिल बैठ जाता। शाम को खेतों से लौटता तो दरवाजे पर वो मानूस आवाज न आती जिसे सुनकर दिन की थकन उतर जाया करती थी। रहमत ने महसूस किया कि वो दौलत कमाने के बावजूद गरीब हो गया है, क्योंकि दिल का सुकून बेच आया है। आखिरकार तीसरी रात रहमत नींद से जागा और दिल ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मेरी गाय मेरा सरमाया नहीं, मेरा सुकून है। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए ज्यादा कीमत ही क्यों न देनी पड़े। यूं जुदाई के वो दिन रहमत के लिए सब्र और एहसास का इम्तिहान बन गए और उसके दिल में गाय के लिए मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। तीसरे दिन की रात के बाद रहमत ने मजीद सब्र न किया। सुबह होते ही वो अशरफियों की थैली उठाए शहर का रुख करने लगा। दिल में एक ही बात थी, मेरी गाय को वापस लाना है, चाहे उसके लिए ज्यादा कीमत क्यों न देनी पड़े। रास्ता लंबा जरूर था, मगर उम्मीद ने रहमत को थकने न दिया। वो चलता जाता और दिल ही दिल में दुआ करता, ऐ खुदा, मेरी गाय को मुझसे दोबारा मिला दे। जब रहमत शहर पहुंचा तो बाजार में शोरे शराबा था। मवेशियों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। रहमत की नजरें बेकरारी से हर तरफ दौड़ती रहीं। आखिरकार उसकी आंखें रुक गईं। सामने एक कोने में वही सफेद गाय बंधी थी। गले में अजनबी रस्सी थी, मगर चेहरे पर वही मासूमियत झलक रही थी। रहमत आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। गाय ने जैसे ही अपने पुराने मालिक को देखा तो बेइख्तियार रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो जोर से डकारने लगी, गोया कह रही हो, मुझे अपने पास वापस ले चलो। ये मंजर देखकर इर्द गिर्द के लोग भी हैरान रह गए। रहमत ने फौरन खरीदार से बात की। उसने कहा, भाई, ये गाय मुझे बहुत चाह से मिली है। मैं इसे 700 अशरफियों में खरीद चुका हूं। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। रहमत के दिल में तूफान था, मगर जबान पर सब्र। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं 800 अशरफियां दूंगा, मगर ये गाय मुझे वापस कर दो, ये मेरे घर की जान है। थोड़ी बहस के बाद सौदा तय हो गया। रहमत ने वो अशरफियां दे डाली और जैसे ही गाय को रस्सी से आजाद किया, गाय ने खुशी से दम हिलाई और अपने मालिक के गिर्द घूमने लगी। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे।
वापसी के सफर में रहमत को दौलत की कमी का एहसास न हुआ। इसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसका सुकून था, जो उसे गाय की मौजूदगी से मिला। उसने दिल ही दिल में सोचा, असल खजाना अशरफियां नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो मोहब्बत और वफा पर कायम हो। यूं ये कहानी एक सबक छोड़ गई कि इंसान हो या जानवर, मोहब्बत सबसे कीमती सरमाया है, और जिस दिल में मोहब्बत हो वो कभी खाली नहीं रहता।